उत्तराखंड से मुसलमानों के पलायन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। इसको लेकर बरेली स्थित अपने आवास पर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मौलाना ने उत्तराखंड की धामी सरकार को धमकी देते हुए कहा, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अगर सरकार ने इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया तो वह उत्तराखंड में जाकर स्थानीय लोगों के साथ एकजुट होकर सरकार का घेराव करेंगे। मौलाना ने कहा कि वो अपनी मज़ारों, दरगाहों और मस्जिदों पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे। मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि उत्तराखंड में आज जो कुछ हो रहा है उसे पूरे देश में कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार को समय रहते सही कदम उठाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड में 15 जून को हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी, जिसे स्थगित कर दिया गया। इस बीच अगर मुसलमान 18 जून के लिए मुस्लिम महापंचायत का ऐलान नहीं करते तो सरकार 15 जून की हिंदू महापंचायत को स्थगित नहीं करती। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा खान ने सरकार की चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा कि उन्हें मजबूर न किया जाए कि किसी भी एक्शन पर उन्हें रिएक्शन देना पड़े। आईएमसी प्रमुख ने धार्मिक स्थलों को लेकर कहा कि उत्तराखंड में कई मजार शहीद कर दिए गए, कई को चिन्हित कर नोटिस थमा दिए गए। अगर बात वैध और अवैध की है तो सरकार के हाथों में सत्ता और ताकत है। ऐसे में साल 1921 का सभी नगर पालिका में रिकॉर्ड होगा, जिनसे पहले के धार्मिक स्थलों को वैध मानकर बाद के मज़ारों को हम खुद तोड़वाने चलेंगे, लेकिन शर्त है कि इसके बाद में बनाए गए तमाम मंदिरों को बीजेपी के लोगों को तोड़ना होगा। जी दया कर लीजिए। जी बता दीजिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज ख़ास तौर से आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि उत्तरांचल में जो हिंदू महापंचायत बुलाई गई थी उसको स्थगित कर दिया गया। मेरा इस सिलसिले में कहना ये है कि उत्तरांचल में जो कुछ हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में ये लोग दोहराना चाहते हैं। उत्तरांचल को मॉडल बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को। तो मुस्लिम महापंचायत अगर 18 का ऐलान ना किया गया होता तो हुकूमत ये फैसला नहीं लेती कि 15 की जो इनकी रैली थी उसको स्थगित किया जाए। मैं आप लोगों के ज़रिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। अगर हुकूमत ने पहले 15 तारीख के ऐलान वालों पर अंकुश लगाया होता, उनको रोकने की कोशिश की होती या उन पर दबाव बनाया गया होता कि भाई इस किस्म की चीज़ों से माहौल ख़राब होगा, तो हमें 18 का ऐलान नहीं करना पड़ता। और अगर हम 18 के ऐलान नहीं करते तो हमें यकीन है कि 15 का प्रोग्राम इनका ये स्थगित नहीं किया जाता, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। जिस तरह आपको याद होगा कि धर्म संसद हो रहा था जगह जगह और 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात की गई थी और हमने अपने 20,000 लोगों को जमा किया था और कफन बांध के लोग आए थे। उसके बाद इन लोगों पर एक्शन लिया गया। अगर वो एक्शन पहले ले लिया गया होता तो हमें कफन बांध के सड़कों पर नहीं आना पड़ता। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हुकूमत को सही वक्त पर फैसला लेना चाहिए। इंतज़ार अगर करते हो कि दूसरा पक्ष फैसला ले, इससे किसी भी दिन माहौल देश का ख़राब हो सकता है। हम अपने देश में अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, हम किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते, हम अमन और भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, कितने मज़ारात शहीद कर दिए गए, कितनों को चिन्हित कर दिया गया, और अभी कलियर शरीफ के एक मज़ार को भी नोटिस दिया गया है, उसकी भी आज तारीख 15 कल गुजर गई। तो अगर वैध और अवैध की बात है तो हमारा कहना ये है कि आपके हाथ में हुकूमत है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में इंसाफ है, बेईमानी मत करो। 1921 के नगर पालिकाओं के हर ज़िले की नगर पालिका में वो रिकॉर्ड मौजूद होगा।
1921 तक जो मंदिर, जो मस्जिद, जो दरगाह थी, नक्शे के मुताबिक, नगर पालिका के नक्शे के मुताबिक, वो वैध मान लो। बाकी जितनी मस्जिदें हैं मैं तुड़वाने के लिए आपके साथ चलूँगा, जितनी दरगाहें हैं मैं तुड़वाने आपके साथ चलूँगा। लेकिन आपको, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम अवैध मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ें। अगर वैध और अवैध की बात है तो इंसाफ सबके लिए बराबर है। तो सिर्फ हमारी चीज़ों को अवैध करार दे देना और उन पर निशान लगा देना या उन्हें नोटिस दे देना या बुलडोज़र चला देना, ये अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके हम नहीं चाहते थे कि हमें मज़ाहमत करना पड़े, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका ये जो अमल हमारे सामने आया, मैंने अपने धर्म संसद पर मैंने वो गौर नहीं किया था, लेकिन मैंने जो उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, 15 का प्रोग्राम अगर हुकूमत पहले स्थगित कर देती, 18 का ऐलान मुसलमानों को नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, तो हमें जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। हम अपने देश में अमन और शांति और भाईचारा बनाए रखना चाहते। वो हिंदूवादी संगठन, उन पर आम हिंदू को गौर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के हितैषी है या हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। अगर हिंदू ईमानदारी के साथ बिल्कुल धार्मिक तासुब को हटाकर अगर एक बार गौर से सोचेगा, गौर करेगा, तो वो इस नतीजे पर यकीनन पहुंचेगा कि जितने हिंदूवादी संगठन हैं, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस जैसी तंजीमें हो, वो तमाम की तमाम मुसलमानों का नुकसान कम कर रही हैं, हिंदू समाज का ज़्यादा कर रही हैं।